आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब बदलते बिहार की, क्योंकि बिहार बदलता हुआ नजर आ रहा है और बिहार में इस समय चुनाव भी आने वाले हैं। ऐसे में लगातार हम देख रहे हैं तमाम राजनीतिक पार्टियां इस समय कोशिशें जारी रख रही हैं कि किस तरीके से जनता को वादों के साथ लुभाया जाए। साथ ही साथ विकास कार्यों की भी बात करें तो संध्या, लगातार बिहार प्रगति पथ पर आगे बढ़ चुका है। बिल्कुल भावना, और इसीलिए कहते हैं ना कि डबल इंजन की जब सरकार होती है तो विकास ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ता जाता है। तो आपको बता दें कि बिहार में पूर्णिया एयरपोर्ट आम मुसाफिरों के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। अब कोसी और सीमांचल के लोगों को बागडोगरा या दरभंगा पटना एयरपोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लोग पूर्णिया से सीधे अहमदाबाद और कोलकाता के लिए उड़ान भर रहे हैं। डीडी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता राजेश राज ने पूर्णिया एयरपोर्ट के डायरेक्टर दीप प्रकाश गुप्ता से खास बातचीत की और आने वाले दिनों में पूर्णिया एयरपोर्ट पर और क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है उसका भी जायजा लिया है। पहले बिहार में अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत कम एयरपोर्ट थे। कोसी और सीमांचल के लोगों के लिए पूर्णिया एयरपोर्ट पूरी तौर पर तैयार है, जिसका पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया, उसे राष्ट्र को समर्पित किया। पूर्णिया एयरपोर्ट के शुरू हो जाने से कोसी और सीमांचल के लोगों के लिए ये एयरपोर्ट कैसे गेम चेंजर साबित होगा, ये बताने के लिए आपको हम एयरपोर्ट के भीतर ले चलेंगे और बातचीत करेंगे एयरपोर्ट के डायरेक्टर दीप प्रकाश गुप्ता से। दीप प्रकाश जी, पूर्णिया एयरपोर्ट की शुरुआत हुई है, कितना रिस्पॉन्स है, किस तरीके से पैसेंजर्स आ रहे हैं और अभी तक जो है कितना पैसेंजरों का रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा मिल रहा है? 17 तारीख से इसका प्रचालन जो है नियमित रूप से हो रही है। मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार तक फ्लाइट्स हैं। पैसेंजर का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, फ्लाइट भर के जा रही है। 70-80% से ज़्यादा लोड फैक्टर के साथ फ्लाइटें चल रही है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस है और इसको देखते हुए एयरलाइंस जो अगले महीने से दिल्ली और हैदराबाद भी जोड़ने की कोशिश में है। इन्होंने, क्योंकि लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग है कि दिल्ली के लिए फ्लाइट शुरू हो ताकि हम देश की राजधानी तक सीधा जो है वो कनेक्ट हो पाए। बिल्कुल, और चूंकि अभी सोमवार से शुक्रवार तक का हमें वॉच आवर्स मिला हुआ था आईएफ से, तो हमारे पास में अब शनिवार और रविवार को भी चलाने की अनुमति आईएफ से मिल गई है। तब इसके अनुसार एयरलाइंस अपना फ्लाइट चला सकती है शनिवार इतवार को भी, तो वो भी 2 दिन का एक्स्ट्रा मिल जाएगा हमें। आने वाले दिनों में एयरपोर्ट जो है और कैसे विकसित होगा? क्या कोई और टर्मिनल भवन बन रहा है? इस तरह की खबरें आ रही हैं। ये टर्मिनल बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, केवल रिकॉर्ड 138 दिन में इसको बनाई गई है और यहाँ पे अभी 300 पैसेंजर्स की इसकी कैपेसिटी है एट ए टाइम। तो अभी वर्तमान के लिए तो ये सही है। आगे की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमारे टर्मिनल बिल्डिंग के जस्ट बगल में न्यू टर्मिनल बिल्डिंग आ रही है, उसमें इंटरनेशनल भी रहेगा। पैसेंजर को और बेहतर सुविधा मिले, हम अपना एप्रन बना रहे हैं जिसमें कि 4 हवाई जहाज एयरबस और 1 ATR छोटी वाली, एक साथ 5 हवाई जहाज उस पर लग सकती है। तो वो भी काम चल रहा है। तो ये सारे काम जो है आपको नजर आने लगेंगे अगले साल तक। पूर्णिया एयरपोर्ट कोसी और सीमांचल के लोगों के लिए आने वाले दिनों में गेम चेंजर साबित होगा। यह एयरपोर्ट यहाँ के लोगों के लिए खुशहाली लाने वाला है। कैमरामैन शिव सुमन के साथ पूर्णिया एयरपोर्ट बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ पूर्णिया से ही हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, अभी आपकी रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से बिहार में बदलाव की बयार है। आप खुद किस तरह से महसूस कर पा रहे हैं बिहार में इस समय जिस तरह से निरंतर प्रगति हो रही है, लगातार जिस तरह से विकास हो रहा है, उसको हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए, मैं पूर्णिया में मौजूद हूँ संध्या, जो कोसी और सीमांचल की हृदय स्थली कही जाती है। और यह सिर्फ कोसी और सीमांचल की हृदय स्थली नहीं है, बल्कि ये मक्का उत्पादन के लिए भी इस इलाके को जाना जाता है, क्योंकि मक्का की बहुत बड़ी मंडी यहाँ पर है। मखाने की खेती होती है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मखाना बोर्ड का भी शिलान्यास किया है और कहीं ना कहीं जो मखाना है, मखाना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए भारत सरकार लगातार जो है वो कोशिश कर रही है। जब एयरपोर्ट की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में कल जब मैं एयरपोर्ट के भीतर था, जब हमने बहुत सारे मुसाफिरों से बातचीत की, जो हम बाद में अगली स्टोरी में उसे दिखा पाएंगे, उन मुसाफिरों के चेहरे जो थे वो बिल्कुल खिले हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि हवाई चप्पल वाले जो लोग हैं उनका हवाई सफर,
वो दृश्य कल हमने अपने कैमरों में कैद किया कि हवाई चप्पल पहनकर जो मजदूर क्लास के लोग थे वो भी हवाई जहाज में सफर कर रहे थे, क्योंकि पूर्णिया से पहले एयरपोर्ट की यात्रा जो थी वो बहुत दुभर थी। बागडोगरा जो पश्चिम बंगाल में आता है वो लगभग 200 किलोमीटर, पटना जो है यहाँ से लगभग 300-350 किलोमीटर, दरभंगा 200 से ज्यादा किलोमीटर, वहां जाकर लोग फ्लाइट जो है वो पकड़ा करते थे। अब सीधे पूर्णिया में लोग फ्लाइट पकड़ रहे हैं, अहमदाबाद के लिए सीधी यात्रा कर रहे हैं, कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए बेंगलोर जा रहे हैं। दिल्ली के लिए सेवा नहीं शुरू हुई है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि एक हफ्ते के अंदर दिल्ली के लिए भी सेवा शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि पूर्णिया एयरपोर्ट कहीं ना कहीं बिहार के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। जो इलाका कभी फ्लड के लिए जाना जाता था, जिस इलाके को आप कभी बाढ़ के लिए जानते थे, कोसी अपने रास्ते को बदलने के लिए जानी जाती थी और घर बार उजड़ जाते थे लोगों के। कोसी की बाढ़ जो थी वो प्रलय मचाती थी और पूरा इलाका जलमग्न हो जाता था। उसी कोसी और सीमांचल में एयरपोर्ट की परिकल्पना हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर को इसे राष्ट्र को जब समर्पित किया तो यहाँ अगल बगल के जो 10 जिले के लोग हैं, सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, खगड़िया, इन तमाम जिले के जो लोग हैं, कटिहार, इनके चेहरे खिले हुए हैं। यहाँ तक कि भागलपुर की दूरी यहाँ से भी बहुत दूर नहीं है, भागलपुर के भी लोग यहाँ आकर आराम से एयरपोर्ट पर आकर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। तो कलकत्ता जाने वाले लोग, अहमदाबाद जाने वाले लोग, जो कपड़ा व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी यात्रा करेंगे तो कपड़ा उद्योग को भी पंख लगेंगे। मक्का जो है वो दुनिया भर के मुल्कों तक पहुंच सकेगा और मखाना को एक नया ब्रांड बनाने में बिहार कामयाब होगा। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णिया का यह एयरपोर्ट आने वाले दिनों में गेम चेंजर होगा और कहीं ना कहीं इस पूरी इलाके की जो अर्थव्यवस्था है वो इस एयरपोर्ट से संचालित होगी, क्योंकि किसी भी राज्य की प्रगति में कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा योगदान होता है। और 4 लेन से अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में यह इलाके जो है वो जुड़ चुके थे, शिलान्यास हो चुका था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा कार्यकाल है 2014 से लेकर अब तक, उसमें कहीं ना कहीं इस इलाके में बहुत सारे बड़े काम हुए हैं जो इस इलाके के लोगों के लिए राहत की खबर है। बिल्कुल, आर्थिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ चुका है इस समय हमारा बिहार का सीमांचल क्षेत्र, जिसमें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया आए तो वो जानते थे कि किस तरीके से पूर्णिया में टर्मिनल को इनॉग्रेट करना है और कनेक्टिविटी और आधारभूत ढांचे से उसको जोड़ना है। साथ ही इसके साथ साथ आर्थिक प्रगति तो होगी ही, रोजगार का सृजन भी होगा। राजेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।